अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज़ योर टीचर मिस समिया समो। अब अपनी इंग्लिश की बुक, कॉपी और पेंसिल बॉक्स निकाल लीजिए और अपनी बुक का पेज नंबर 33 ओपन कर दें। हमने तमाम एक्सरसाइज कर ली हैं। अब हम आज न्यू एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 3, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। इसमें आज हम करेंगे एडवर्ब्स, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पहले मैं ये आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम इसकी एक्सरसाइज करें। एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स डिस्क्राइब वर्ब एज एन एक्शन। एडवर्ब्स वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे अगर कोई जा रहा है तो किस तरह से जा रहा है, कोई खाना खा रहे तो किस तरह से खाना खा रहा है, ये तमाम चीज़ें एडवर्ब्स डिस्क्राइब करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सारा ईट्स लंच क्विकली। सारा खाना खा रही है, लंच खा रही है क्विकली। कैसे खा रही है? क्विकली खा रही है। क्विकली हमारा एडवर्ब है और क्विकली किस चीज़ को डिस्क्राइब करना है? वर्ब को। इसी तरह से ही रॉट अ लेटर फास्टली। फास्टली हमारा एडवर्ब है और कैसे लेटर वो लिख रही है? फास्टली लिख रही है। और क्या लिख रही है? क्या कर रही है? लिख रही है। इसी तरह से शी वॉक्स स्लोली। स्लोली हमारा एडवर्ब है, वो वॉक कर रही है। स्लोली वॉक हमारा वर्ब है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब कहलाता है। अब एडवर्ब में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव भी होता है। कंपैरेटिव क्या होता है? कंपैरेटिव एडवर्ब मेक कंपैरिजंस बिटवीन टू वर्ब्स। जब हमें दो वर्ब को कंपेयर करना होता है तब हम कंपैरेटिव यूज़ करते हैं, यानी कि दो को कंपेयर करना है, एक से दो को। एग्जाम्पल्स, अली रन्स फास्टर देन हसन। अली हसन से ज़्यादा तेज़ भागता है। हमने दो लोगों को कंपेयर किया है, अली को हसन के साथ। सारा इज़ मोर केयरफुल देन अलीना। सारा अलीना से ज़्यादा केयरफुल है। दो लोगों को हम कंपेयर कर रहे हैं। एन एयरप्लेन मूव्स फास्टर देन अ कार। कार से तेज़ एयरप्लेन चलता है, फास्ट है, तो फास्टर है, तो हमने एयरप्लेन और कार को आपस में कंपेयर किया है। जब दो चीज़ों को हम कंपेयर करेंगे तो हमारा कंपैरेटिव कहलाएगा। सुपरलेटिव क्या होता है? सुपरलेटिव एडवर्ब इज़ यूज्ड टू कंपेयर 3 और मोर पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। जब 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ें, लोगों को हम कंपेयर करेंगे तब हम सुपरलेटिव कहेंगे। कंपैरेटिव में हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, जबकि सुपरलेटिव में हम 2 से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हैं। हम्मा टॉक्स दी लाउडेस्ट ऑफ ऑल द वॉइस। सब वॉइस, बहुत सारे वॉइस हैं क्लास में, सबसे ज़्यादा लाउडेस्ट जो बात करता है, तेज़ जो बात करते हैं, वो हम्माद है। सरफराज इज़ द फास्टेस्ट रनर ऑन द टीम। पूरी टीम में सरफराज बहुत तेज़ भागता है। सना स्माइल्स द मोस्ट स्वीटली। सना की स्माइल पूरी क्लास में सबसे अच्छी है। एडवर्ब, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव मैंने आपको समझा दिया। कंपैरेटिव हम दो लोगों को कंपेयर करते हैं, जबकि सुपरलेटिव में हम 2 से ज़्यादा लोगों को कंपेयर करते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मोर और मोस्ट का क्यों यूज़ हो रहा है। ठीक है, एडवर्ब में कहीं पर ER, EST यूज़ होता है। जब हम इसे कंपेयर करते हैं दो लोगों को तो ER कंपैरेटिव और EST सुपरलेटिव में यूज़ होता है। और कंपैरेटिव में मोर और मोस्ट यूज़ होता है। अब ER और EST कहाँ पर यूज़ होता है और मोर और मोस्ट कहाँ पर यूज़ होता है? जब हमारा वर्ड की साउंड, जो भी हम वर्ड कर रहे हैं, उसकी जो साउंड होती है उसे हम सिलेबल कहते हैं। उसकी जो साउंड होती है वो 1 सिलेबल होगी। साउंड ऑफ 1 वर्ड इज़ 1 सिलेबल। एक वर्ड की साउंड होगी, तब हम ER या EST का यूज़ करेंगे। जबकि मोर देन 1 सिलेबल होगा तो तब हम मोर और मोस्ट का यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर हमारे वर्ड्स में Y से एंड होगा तो हम Y को रिमूव करके इसको हम हटाकर इसकी जगह पर IER या IEST का यूज़ करेंगे। अगर हमारे वर्ड E पे एंड होगा तब हम R और ST का यूज़ करेंगे। ऐसे वर्ड हैं कि Y पर एंड हो रहा है, हम Y नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पर हम IER या IST यूज़ करेंगे। और यहाँ पे ये E पे एंड हो रहा है तो हम सिर्फ R और ST यूज़ करेंगे इन दोनों वर्ड्स पर। मैंने अभी आपको बताया कि 1 सिलेबल
के जो साउंड होते हैं वो साउंड कहते हैं सिलेबल को। अगर एक साउंड होगा आपका तो वो 1 सिलेबल कहलाएगा। अगर एक से ज़्यादा साउंड की आवाज़ आ रही होगी तो वो 2 या 3 सिलेबल कहलाएगा। सिलेबल कोई 3, 4, 5 हो सकते हैं। 1 सिलेबल के वर्ड जैसे टॉल, बिग, फास्ट, स्मॉल, ये सारे 1 सिलेबल हैं। जब हम इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे तो वो टॉलर, टॉलेस्ट, विगर, बिगेस्ट, फास्टर, फास्टेस्ट ऐसे होगा। जबकि 2 सिलेबल के अपनी बुक में देखें, फर्स्ट वर्ड है आपका क्विकली। अब हमें ये देखना है कि क्विकली के आगे मोर और मोस्ट यूज़ हो रहा है, तो ये टोटल कितने सिलेबल हैं। वर्ड है क्विकली, इसके 2 सिलेबल है, 2 सिलेबल है, क्विक और ली, ये मिला के 2 सिलेबल बन गए। इस वजह से इसका आंसर है मोर क्विकली और मोस्ट क्विकली। इसी तरह से फॉर्चुनेटली इसके 4 सिलेबल्स हैं, तो इसका आंसर अच्छा 4 सिलेबल्स किस तरह से, फॉर्चुनेटली। तो हम अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब 4 सिलेबल्स हैं तब हम इस फॉर्चुनेटली के आगे क्या आंसर मेंशन करेंगे। ये काम आप खुद कीजिएगा। थर्ड वर्ड है हैसली, 3 सिलेबल्स हैं, हैस्टीली। ठीक है, जब 3 सिलेबल्स हैं तो जब हमने पढ़ा है कि 2 सिलेबल, 3 सिलेबल, 4 सिलेबल होगा तो अब हम मोर और मोस्ट का यूज़ करेंगे। तो हैसली की जगह पर हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, ये आपको बुक में खुद करना है। पेंसिल से कीजिएगा ताकि अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप इसको रिमूव भी कर सकें। प्लीजेंटली के 3 सिलेबल्स हैं, प्लीजेंटली। तब अब आप खुद यहाँ पर मेंशन करें कि ये आंसर आपको कैसे करना है। इस वाली एक्सरसाइज पर आ जाएं। ये सारे 1 सिलेबल वर्ड हैं। हार्ड, हाई, अर्ली, लेट, ये 1 सिलेबल वर्ड हैं। हमने पढ़ा कि अगर 1 सिलेबल वर्ड होगा तब हम ER और EST यूज़ करेंगे, यानी कि एक साउंड होगा। तो हार्ड को आप हार्ड जैसे लिखा है वहाँ यहाँ पर आप लिखेंगे और आगे आप ER यहाँ पे लगा देंगे क्योंकि ये कंपैरेटिव है। फिर यहाँ पर ये वाला हार्ड आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और आगे आप EST लगा देंगे क्योंकि ये सुपरलेटिव है। हाई में भी आप यहाँ पर हाई लिखकर ER लगा दें और ये वाला हाई फिर यहाँ पर मेंशन करके EST लगा दें। अर्ली यहाँ पर अभी मैंने आपको इन्फॉर्म किया कि अगर हमारे वर्ड एंड होगा वाई में, हम वाई नहीं लिखेंगे, हम वाई की जगह लिखेंगे IER और सुपरलेटिव में हम लिखेंगे IEST। यानी कि ये वाला वर्ड हम यहाँ पर मेंशन करेंगे EARL, एल के बाद वाई नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पर हम IER लिखेंगे यहाँ पर, और ये वाला वर्ड जब हम यहाँ पर लिखेंगे वाई की जगह हम IEST मेंशन करेंगे। लेट को हम यहाँ मेंशन करेंगे। यहाँ पर हमने क्या लर्न किया था, इफ़ वर्ड्स एंड विद E, एड, R और ST, E लिखा हुआ होगा, लेट जैसे लिखा है यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लेट जैसे लिखा है यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर R लगा देंगे और यहाँ पर ST लगा देंगे। इसके अलावा यहाँ पर इरेगुलर एडवर्ब्स आपके पास बुक में दिए हुए हैं, इसको आपको लर्निंग करनी है। ये थोड़े डिफरेंट होते हैं, वहाँ पर हमने मोर, मोस्ट और EST ऐड किया था। यहाँ पर आप देखें इरेगुलर एडवर्ब टोटली डिफरेंट हैं आंसर, इनका पैटर्न चेंज है, ये डिफरेंस है, इसलिए इसको इरेगुलर एडवर्ब करते हैं। इसको आपकी लर्निंग करनी है। इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है यूजिंग द सेंटेंस यूजिंग एडवर्ब। यहाँ पर खुद आपको एडवर्ब लिखने हैं। मोस्टली एडवर्ब LY पर एंड होते हैं। जो वर्ड एडवर्ब LY पर एंड हो वो आपको यहाँ पर आप लिख सकते हैं, उसे एडवर्ब कहते हैं, जो वर्ड LY पर एंड हो। ही ड्राइव, वो कैसे ड्राइव करता है, कार कैसे चला रहा है। शी मेड अ केक, वो केक कैसे बना रही है। ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश कैसे बोलते हैं। दे डैश कम टू सी अस एट दी वीकेंड, वो वीकेंड पर हमसे मिलने कब आते हैं, यूजुअली, मोस्टली, इस तरह से। वी डैश सी देम ड्यूरिंग द वीक। आपको कैसे मेंशन करना है, ही ड्रॉप फास्टली, ही ड्रॉप स्लोली, ही ड्रॉप हरीडली, जो आपको ठीक लगता है वो आप लिखेंगे। शी मेड अ केक स्वीटली, शी मेड अ केक नाइसली, शी मेड अ केक, जो भी आपको ठीक लगता है वो आप
यहाँ पर करेंगे। बुक का काम कॉपी में पेंसिल से कीजिएगा, ताकि अगर कोई आंसर गलत हो तो आप इसको रिमूव करके खुद कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।